बिहार 24 देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज आपके लिए मैं एक स्पेशल स्टोरी लेके आया हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंझारपुर में पहुंचे और रात्रि विश्राम करने के बाद वे दूसरे दिन जयनगर के लिए प्रस्थान किए। अररिया संग्राम में जल संसाधन मंत्री संजय झा के आवास पर नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को संध्या 6:36 पर पहुंचे थे। 2 दिनों से तमाम प्रशासनिक अमला उनकी अगवानी में लगा हुआ था। कई प्रकार की तैयारियां की जा रही थी। 6:36 में मुख्यमंत्री का काफिला तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ आवास पर पहुंचा। अररिया संग्राम स्थित आवास पर एसपी डीएम की गाड़ी उनके साथ आगे थी। मुख्यमंत्री उतरते ही आवास में दाखिल हुए और उतरकर लोगों का अभिवादन किया। तमाम जदयू कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने उनका अभिवादन किया और मुख्यमंत्री ने उतरते ही लोगों का अभिवादन किया। बाहर खड़े लोग मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाहर तमाम जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। अंदर कुछ चुनिंदा लोगों में मंत्री शीला मंडल, रंजीत झा, विनोद कुमार सिंह, अनूप कश्यप सरीखे चुनिंदा लोगों ने गुरुवार को शाम संजय झा के पैतृक आवास पर उन्हें पाक दोपट्टा फूल माला से स्वागत किया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री संजय झा के आवास पर ही किए। इस दौरान मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा बाहर भी निकले। कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं से मिले, मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने रात में ही गुरुवार को स्पष्ट कर दिया था कि अररिया संग्राम में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। ट्रामा सेंटर, सुगरवे नदी के पर बनने वाले वियर हाउस और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम नहीं है, ऐसा संजय झा ने रात में ही गुरुवार को कह दिया था। शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से निकले। आवास से निकलने से पूर्व आवास पर कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया। चुनिंदा कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। कुछ लोग उनको अपना मांग पत्र भी सौंपा। 2-4 लोग ही मांग पत्र सौंप सके थे, जिसमें एक मांग पत्र बेहद खास चर्चा वाली थी। अरनाठाड़ी के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को जो मांग पत्र सौंपा था उसमें पहला मांग दिया था कि अररिया संग्राम जिला बने। कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति सिर्फ अंडाठाड़ी प्रखंड में है, जिसको तीनों उद्धार होना चाहिए। अररिया संग्राम क्योंकि झंझारपुर बाढ़ इलाका है, अररिया संग्राम को जिला बना दिया गया। पता है जी कर्पूरी जी का क्या किए हो, पता है? हाँ सर, हम लोग आप लोग उपज हैं, हम भी उसके उपज हैं। अररिया संग्राम का पहचान एक थाना के रूप में है प्रशासनिक महकमे में। दूसरी पहचान अररिया संग्राम के रहने वाले जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं और अररिया संग्राम डेवलप हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य काफ़ी इक्विपमेंट बने हैं। शायद इसी के मद्देनज़र लोगों ने अररिया संग्राम के ज़िला बनने की मांग की। बता दें कि झंझारपुर ज़िला बनाने की मांग 1971 में अनुमंडल बनने के बाद ही होने लगी है, लेकिन अब तक ये झंझारपुर ज़िला नहीं बना है। शुक्रवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा भी पहुंचे। जिस समय मुख्यमंत्री निकल रहे थे उसी समय नीतीश मिश्रा वहां पहुंचे और एक औपचारिक बातचीत के बाद नीतीश मिश्रा दुर्गा स्थान में बने हेलीपैड पर चले गए। इधर मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव चंचल कुमार जी के यहाँ पहुँचे। 9:30 बजे मुख्यमंत्री का काफिला संजय झा के यहाँ से निकला और चंचल बाबू के यहाँ गए। लगभग 45 से 50 मिनट तक वे उनके आवास पर रहे। इस दौरान बाहर काफ़ी लोग जुट गए थे। कई लोग बाहर से ही जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके आवास नवानी से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद उनका काफिला ट्रामा सेंटर की ओर चल दिया। ट्रामा सेंटर का नाम मुरली भेदी झा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह ट्रामा सेंटर के रूप में जाना जा रहा है। पिछले 2 दिनों में युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने ट्रामा सेंटर का रंग रोगन और व्यवस्था कर उसे पुनः जवान कर दिया है। लोगों को पता होगा कि यह ट्रामा सेंटर का निर्माण 4-5 वर्ष पूर्व ही बना था और निर्माण के बाद
इस भवन में विभिन्न प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता रहा। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि यह ट्रामा सेंटर नहीं ड्रामा सेंटर है, लेकिन आज शुक्रवार की सुबह वो ट्रामा सेंटर अपने पूरे स्वभाव पर था। स्थानीय व्यवस्था के तहत 6 डॉक्टर 8 नर्सेज की पदस्थापना की गई। ओपीडी चालू था। मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर में पहुँचे और एक नज़र ट्रामा सेंटर के हर विभाग पर दी। हल्की पूछताछ की, जानकारी ली। ट्रामा सेंटर में अपेक्षित बातों की ओर मुख्यमंत्री का साथ चल रहे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी ध्यान दिलाया था। एनएच के ठीक बगल में बने ट्रामा सेंटर की उपयोगिता आने वाले दिनों में काफ़ी होने वाली है। यहाँ बिहार सरकार के द्वारा 73 पद स्वीकृत किए गए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ट्रामा सेंटर के चालू हो जाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री का काफिला ट्रामा सेंटर से निकलने के बाद मिथिला अर्बन हाट की ओर बढ़ा। मिथिला अर्बन हाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ तमाम काफिला लगभग 30 से 35 मिनट तक रुके। मुख्यमंत्री गहरी नज़रों से एक एक बिंदुओं को देखे, तालाब निर्माण की दिशा में भी गए। साथ चल रहे मंत्री संजय झा से उन्होंने पूछा तालाब के अगल बगल कितनी रोड बन रही है। उन्होंने बताया कि यह एक एरिया ऐसा है, तालाब का जितना चौड़ाई है, चारों साइड में रोड बनने के बाद यह लंबाई में लगभग 1 किलोमीटर होगी। सुबह लोग यहाँ सैर भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। ऐसा खुला वातावरण जो लोगों को लुभा रहा है। मुख्यमंत्री को यहाँ बताया गया कि इस मिथिला अर्बन हाट में क्या क्या व्यवस्था रहेगी। मिथिला की संस्कृति, मिथिला के उत्पादन, मिथिला की परंपरा, सारी बातें एक ही जगह दिखेगी। यह भी उन्हें जानकारी दी गई कि NH57 के बगल में मिथिला हाट और मिथिला अर्बन हाट आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा केंद्र बनेगा, जहां लोग 2 पल का सुकून ले सकेंगे, यहां आकर अपना समय बिता सकेंगे। आप देख रहे हैं कि अर्बन हाट में मुख्यमंत्री एक एक बिंदुओं को किस प्रकार देख रहे हैं। अर्बन हाट में काफ़ी समय बिताने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर होते हुए हेलीपैड की तरफ बढ़ा। मुख्यमंत्री को जयनगर में भी जाना था। पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट पर मुख्यमंत्री की गाड़ी स्लो हुई, रुकी। उनके सुरक्षाकर्मी उतरे भी, लेकिन पुनः सारे लोग फिर गाड़ी में बैठ गए और दुर्गा स्थान में बने हेलीपैड की ओर उनका काफिला निकल गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी स्टूडेंट और छात्र काफ़ी तैयारी किए हुए थे, गुलदस्ता वगैरह सब लेकर के अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाह रहे थे। प्रिंसिपल द्वारा एक कॉलेज के अंदर मंच भी बनाया गया था, वर्कशॉप तैयार किया गया था। छात्रों ने भवन के मॉडल का पोर्ट्रेट भी बनाया था अपने मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए। फिलहाल समय की कमी के कारण मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर नहीं जा सके, बाहर से ही उसको देखते हुए निकल गए। छात्र और कुछ कर्मी थोड़े से मायूस थे कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, अगर मुख्यमंत्री एक नज़र देख लेते तो उन्हें सुकून मिलती। फिलहाल लोगों को इतना ही सुकून काफ़ी था कि मुख्यमंत्री कॉलेज गेट के सामने से गुजरते हुए धीरे गाड़ी की और एक नज़र देखने के बाद आगे बढ़ गए। दुर्गा स्थान परिसर में जहां हेलीपैड निर्माण था, वहां भव्य दुर्गा मंदिर का निर्माण पिछले वर्ष ही हुआ था। 2 वर्षों में भव्य मंदिर बनकर तैयार है। यहाँ 3 वर्षों से दुर्गा पूजा की जाती है। वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर में गए, पूजा की, आरती ली, दक्षिणा भी 551 रुपया दिया। इस दौरान विधायक नीतीश मिश्रा पूर्व से ही दुर्गा मंदिर परिसर में थे। पूजा के दौरान नीतीश मिश्रा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे। पूरे प्रकरण में आवास से निकलने के बाद मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के नवानी गांव स्थित चंचल कुमार जी के यहाँ जाने के बाद मुख्यमंत्री ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर के बाद अर्बन हाट और अर्बन हाट के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हुए शुगरवे वियर हाउस को भी नज़रों से देखते हुए सीधे हेलीपैड तक पहुँचे। हेलीपैड इनका यहाँ से उड़ने के बाद हेलीपैड पर स्थित उड़न खटोला मुख्यमंत्री को लेकर जयनगर की ओर चली गई। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तमाम प्रशासनिक और
राजनीतिक हलके में काफ़ी रोचक और उत्साहपूर्वक था। मुख्यमंत्री के आने से 3 दिन पहले ही काफ़ी तैयारियां हो रही थी। सड़कें, भवन और तमाम प्रशासनिक महकमे में सजाया जा रहा था। कई सड़कें ऐसी भी थी जो रात भर में ही मोटरेबल बना दी गई थी। यह ट्रामा सेंटर जो जर्जर रूप में दिखता था, जिसके भवन में चूने गिर गए थे, उसे 2 दिन में इस कदर तैयार कर दिया गया कि मानो एकदम नया लग रहा था। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी नया रंग रोगन देकर ठीक किया गया। हद तो यह है कि जहां हेलीपैड बनी थी उसके पीछे स्थित पंचायत सरकार भवन भी एक दिन में ही पूरी तरह रंग रोगन होकर खूबसूरती की मिसाल बन गई। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आना, रात्रि विश्राम करना और यहां से जाना, अररिया में स्थित तमाम सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाएं और सड़कों का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करके गए। लोग यह कहते दिखे कि मुख्यमंत्री यदा कदा यहाँ आते रहें, अगर कुछ समय के लिए ही आएंगे तो सड़कें और भवनें इस तरह सुंदर विकसित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24, सच से सामना। मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में हमारी टीम के द्वारा माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा से मुलाकात की भी बातें आपको दिखा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री के जयनगर में आयोजित प्रोग्राम को भी मैं वहां के संवाददाताओं के द्वारा आपके सामने हूबहू प्रस्तुत कर सकूं। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार 24, नमस्कार। कि कमला में बराज बन रहा है जयनगर में। आपको पता है 19 में भी कमला बहुत जगह टूटा था और बराज बनने से बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कमला का पानी कंट्रोल तरीके से आएगा। और जो बियर बना हुआ है जयनगर में, देखे होंगे अब जाकर, जो भी साथी देखे होंगे। जी, हम पिछले बार उनका बात भी सुने थे कि वो बनाने की बात कही थी। 70 की बात बना था, 50 साल पहले। वो एकदम डिफंक्ट हो गया, फंक्शनल नहीं। तो 400 करोड़ का वो बराज बन गया। जैसे बीरपुर में आप देखते हैं, बहुत दिन के बाद डिपार्टमेंट बराज बना था इसके। और कमला के दोनों एम्बैंकमेंट पे, पश्चिमी, आपको पूर्वी और जो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको 40-40 किलोमीटर 350 करोड़ का रेजिंग स्ट्रेंथिंग रोड बन रहा है। अब उस साइड में जितना गांव होगा सबको पैरेलल मिल जाएगा आपको हाईवे पे आने का। तो वो 2 काम का इस जिला में शुरुआत है। 700-750 करोड़ का काम है। बड़ा मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में बन रहा है, पूरा एरिया का ये काम होगा ना। कल जो सीएम जा रहे हैं जयनगर, इसी जिला में है ना। इतना बड़ा बराज बनने जा रहा है कमला पर। ये बराज बना था बीरपुर में, कितना दिन के बाद बराज बन रहा है। तो इसलिए पूरा एरिया में काम हो रहा है। एक्टिविटी में आज यही है। बिजली कितना रहता था, अभी कितना रहता है। मैंने बताया कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसी हाईवे पर आपको बना हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसी कमला में कल मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, जहां 80 किलोमीटर कमला पे रोड बनेगा, बाबू बरही के पिपरा घाट से लेके और आगे तक। तो ये सब काम तो कभी कोई सोचा नहीं था। ये सब काम तो यहाँ हो रहा है डेफिनेटली। और 15 साल का अगर एनालाइज करें चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से झंझारपुर में बहुत सारा काम। वर्षों से सत्ता में है, आपकी सरकार है, लेकिन किसान अभी भी लाइन में है। खाद के लिए काफ़ी ज़्यादा किल्लतें हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। सेंटर से आ जाएगा तो रिजॉल्व हो जाएगा, सरकार बात कर रही है। अच्छा, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँच? लोगों के साथ बैठ मिलने आए। सर का प्रोग्राम 1 मिनट का लेके सर का प्रोग्राम क्या है? विशेष राज्य का दर्जा सर का प्रोग्राम कल क्या है? हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी विपक्ष को वोट मिलता है ना। कभी पूछिए ना वोट देने वाले से कि पहले बिजली कितना रहता था, रोड कैसा था, कानून व्यवस्था कैसा था, नेता कैसा था। ये भी तो पूछिए जाकर के। लोगों का आकांक्षा बढ़ा है। कहाँ धान का खरीदारी होता था, कभी अकाउंट में पैसा आता था, बाढ़ में अकाउंट में पैसा आता था, फ्री में चावल और दाल मिलता था। हो रहा है ना भाई, सरकार में बहुत काम हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक है लोगों का बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहाँ पे पहुँचे जयनगर में, जहाँ पे उन्होंने 2 कार्यक्रम था उनका।
एक छड़ का निर्माण लगभग 80 किलोमीटर का जो है वो छड़ के ऊपर में जो ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया जाना था, उसका उन्होंने कार्यारंभ किया। वो शिलान्यास करते नहीं है, वो बताएं, उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते हैं, जब काम शुरू होती है तब हम पहुंचते हैं। तो उन्होंने जो 80 किलोमीटर का जो एक छड़ है, खास करके जो नहर के ऊपर में और नदी के कमला बलान के ऊपर में जो दोनों साइड है, दोनों तटबंध है, उसके ऊपर में जो मजबूती से बनाने का जो निर्णय लिया है, और साथ ही जो है एक बैराज जो है पहली बार मिथिलांचल में जो वैसे कोसी बैराज पहले था, लेकिन बलान के ऊपर में जो कमला के ऊपर में है पहली बार एक बैराज का निर्माण कराया जा रहा है, जो 325.10 करोड़ रुपया के लागत से बैराज का निर्माण कराया जा रहा है। इससे कई प्रखंडों के जो किसानों को है जो समय पर पानी की उपलब्धता मिलेगी, साथ में कई प्रकार के जो बाढ़ से राहत है उसमें भी बहुत सारा ये जो फ़ायदा पहुंचाने की दिशा में जो है पहल की गई है। मुख्यमंत्री जो उन्होंने बोला यहाँ पे उनका भाषण था लबोलुबाब जो था, महिलाओं पे ज़्यादा फोकस उन्होंने किया। उनका भाषण का जो केंद्र था वो महिलाओं के ऊपर में केंद्र था, शराबबंदी के ऊपर में केंद्रित था। और उन्होंने पिछले सरकार के बारे में कहा कि पहले जो सरकारें थी वो काम नहीं करती थी, अब की जो हमें जब 2005 से हमारा जो कार्यकाल की शुरुआत हुआ है वो उसके बाद से हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और ख़ास करके यदि मिथिलांचल की बात की जाए तो मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। हम हर एक छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देते हैं। महिलाओं ने यदि हमारे समक्ष मांग रखी कि शराबबंदी की जाए तो हमने शराबबंदी का निर्णय लिया है, और अभी भी हम कायम हैं। और 22 तारीख से हर कमिश्नरी में हम 1 से 2 जगहों पे पहुंचने का हमने निर्णय लिया है कि हम पहुंच करके इस अभियान में तेज़ी लाएंगे। और उन्होंने महिलाओं से अपील भी किया कि अब हर पंचायत में जब भी शराब कारोबारी हैं या शराब पीते हैं उनके विरुद्ध में आप जुलूस निकालें, आप उनके विरोध में जो रैलियां निकालें और उनका विरोध करें और हमें सूचना दें, ताकि हम उन्हें जो उनके ऊपर में कठिन से कठिन कार्रवाई जो है वो हम कर पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने साइकिल योजनाओं और पोशाक योजनाओं का भी जिक्र उन्होंने किया जो हमने महिलाओं के लिए किया है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि प्रजनन दर के विषय में हमने सोचा, पिछली सरकार ने प्रजनन दर के विषय में नहीं सोचा। प्रजनन दर घटाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने जो लड़कियों के शिक्षा के ऊपर में काम किया है और लड़कियों की शिक्षा की नीति हम लाए, और अगले सत्र तक जो कोशिश में है कि हर पंचायत में जो है 12वीं तक की शिक्षा जो है वो उपलब्ध हो, जिसके बाद जो हर लड़कियां जो 12वीं तक यदि पढ़ाई कर लेती है तो वो जो है लड़कियां का जो प्रजनन दर है, कम से कम पति पत्नी दोनों में से एक जो शिक्षित हो जाते हैं तो जो प्रजनन दर है वो घटेगा। अभी भी हमने घटाया है प्रजनन दर, पिछले 15 से 17 वर्षों में हमने प्रजनन दर में काफ़ी ज़्यादा कमी लाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस रहा है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो टॉपिक है उस पर ही उन्होंने फोकस किया है और उस पर ही उनका पूरा का पूरा जो भाषण है वो केंद्रित रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, इस जिले के निवासी प्रतिनिधि और बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी, इसी जिले की प्रतिनिधि निवासी और परिवहन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला सिंह जी, खजौली के माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, बिस्फी के माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, बाबू बरही के माननीय विधायक श्रीमती मीना कामत जी, हरलाखी के माननीय विधायक श्री सुधांशु शेखर जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद कुमार सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री उदयकांत चौधरी जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती भारती मेहता जी, यहाँ उपस्थित सत्येंद्र कामत जी, रंजीत कुमार झा जी, संजीव कुमार झा जी बोले हैं डीएम को वो अंदर करवाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ऊर्जा
एवं जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार जी, मधुबनी के पुलिस अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित जीविका की दीदियां, यहां उपस्थित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पर आज जो जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है, उन्होंने मुझे भी यहां आज आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने फिर यहां आने का आज मौका दिया। और सब आप लोगों को मालूम है कि यहां तो सीधे ला रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, तो हम तो आकर के देख चुके हैं और तभी हुआ कि बराज बनेगा, तो उसको हम जाकर के देखेंगे कि काम कैसे शुरू कर रहे हैं, कितना दूरी पर बन रहा है बियर से आगे, तो ये सब जा करके हमने खुद ही देख लिया। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, पहले भी एक बार थोड़ी गए, कई बार गए हैं, तो आरओ भी बनाने के लिए भी रेल लाइन के ऊपर पहले भी बातचीत हो रही थी, सब कुछ बात हो रहा था। हमने कहा आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आज तो हम जा रहे थे, तो हमने रुक करके ही जानबूझ करके हमने डीएम को भी बुलाया और हमने कहा कि भाई देखिए, जब आरओ भी बनता है तो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा, मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहां देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय सक्रिय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया कि यही रास्ता हो सकता है और इसी रूट में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव भेज दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड ओवर ब्रिज बनवाया जाएगा। यही हमने देख लिया। हमने कहा कि भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण जगह है ये। अब इस महत्वपूर्ण जगह में जब हम लोग देखते हैं तो अब लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत है और नेपाल के ठीक बगल में है, तो कई प्रकार की दिक्कतें लोगों को होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये बन जाना चाहिए और ये शहर की आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है, तो सब स्थिति में और ये शहर भी विकसित हो रहा है और ये एक महत्वपूर्ण जगह है। हमारे बिहार के कई महत्वपूर्ण जगहों में यह भी एक स्थान है, इसलिए मुझको लगा कि यहां पर भी रोड ओवर ब्रिज बनवाना चाहिए। तो आज तो उसके बारे में कहा, तो खैर हम तो आए और सब कुछ को जो प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए सैंक्शन हुआ और जिसका टेंडर हो गया और जिसके बाद स्वीकृति मिल गई और अब कार्यारंभ प्रारंभ हो गया, तो आज इन लोगों ने जब मुझको बुलाया तो हम जाकर के हमने देख लिया। अब वो कार्यारंभ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि कमला नदी पर जो बराज निर्माण का काम है वो शुरू कर रहे हैं। जो बियर था, हम लोगों ने तो पिछली बार ही देखा, वो बियर तो पहले बना है 70 में, तो उस समय तो ठीक बना, लेकिन अब जिस तरह से इसमें फ्लो पानी का बढ़ता चला जा रहा है और पानी का फ्लो तो बढ़ता ही है, जल का स्तर जो है नदी का तो और ऊंचा होता चला जा रहा है ना। तो जब बना आज से 50 साल पहले, तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले ही साल महसूस कर लिया था। तो उसी समय ये बात हो रही थी, बैठ करके मीटिंग हम लोगों ने की और यही हुआ कि इसका एक ही रास्ता है कि बराज बन जाए। तो हमने उसी समय कहा कि एकदम बिल्कुल प्रस्ताव लाइए और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहां पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया और अंत में ला करके इन लोगों ने प्रस्ताव दिया जिसको स्वीकृति मिली और अब टेंडर हो गया। अब उसको
कार्यारंभ हो रहा है, तो उस दिन आप लोगों ने बुलाया, तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है, तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो जो हम लोगों ने किया, तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी बाएं और दाएं तटबंध, कमला बलान नदी का दोनों तटबंध, जो जिस तरह से नुकसान हुआ था 19 में, तो हम लोगों ने तो देखा था। और आप नहीं, पहले भी नुकसान हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस दिन तो हम आकर के देखे हैं ना, ये 12 तारीख को हुआ, 12 जुलाई में, और हम लोग मीटिंग कर रहे थे 13 को पटना में। और पटना में विधानसभा, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को साथ में बैठा करके और इस देश में अपने राज्य के विकास के लिए, और उसी में हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान का निर्णय लिया। और उस दिन हम लोग दिन भर बैठे थे, 8-9 घंटा। और उसके बाद जैसे ही वहां से निकले, तब पता चला था यहाँ के बारे में स्थिति। तो अगले दिन फिर इनको हम लेकर के, मंत्री जी को लेकर के, हम एरियली इसको एक एक चीज को सर्वे किया था। हमने कहा कि तो बड़ा नुकसान हुआ। तो जब उसी समय, और पहले भी तो होता ही है, तो ये सब चीजों के बारे में तय कर दिया गया था कि भाई इस सब चीज की सुरक्षा के लिए ये कमला बलान नदी के दोनों तटबंध बायां और दायां पर पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध का उच्चीकरण। अब तटबंध का उच्चीकरण होगा, उसका सुदृढ़ीकरण होगा, पक्कीकरण कार्य होगा। मतलब जो चलने के लिए रोड है पक्कीकरण के कारण, तो उसमें सब लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी, और दोनों तरफ। तो ये सब देखा गया था। और जब दोबारा हम लोग आए थे 20 में भी, तो उस समय भी हम लोगों ने इसको ठीक ढंग से देख लिया था ऊपर से कि भाई इसके लिए बहुत जरूरी है, और इसके बारे में निर्णय लिया गया। तो आज दोनों चीजों के लिए जो आप लोगों ने शुरुआत उसकी करा दी है, तो मुझे तो खुशी है। और अनेक चीजों के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर दी है, ये खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि अब हम लोग तो एक एक जगह पर बाढ़ से राहत दिलाने के लिए, तो पहले काम नहीं होता था। लेकिन जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2005 में, और उसके बाद से जो हम लोगों ने इसको देखा, तो जरा याद करिए कि हम लोगों ने जो उसके लिए सारे नियम बनाए, और उसी समय से, और 2007 में जो हुआ था, 22 जिला प्रभावित हो गया था। और 2007 में इसमें तो सब इलाका प्रभावित हुआ था। तो जितना ज्यादा काम किया, दरभंगा में सबसे पहले हम पहुंचे थे, तो एक एक काम किया गया और सबके लिए राहत पहुंचाने का। और उसी समय हमने कहा था कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। और उसी समय से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, देना शुरू किया था 1 क्विंटल अनाज ना। तो उसी तरह से हमको दरभंगा में एक बार हम बाद में गए, तो हमको क्विंटलिया बाबा कह रहा था। तो हमने कहा कि भाई गजब का है, इतना फायदा हुआ। तो बाद में तो हमने कहा इससे भी आगे करना होगा। तब हर परिवार को 6,000 रुपया इसकी शुरुआत करा दी थी। बिहार में हुआ है, ये जान लीजिए, और बिहार में ही शुरुआत हम लोगों ने किया। तो ये सारा काम तो हम लोग करते ही रहते। तो उसी से लोगों के बचाव के लिए इन सब चीजों का देखभाल। अब तो नेपाल से ज्यादातर नदियां ना आती है भाई, तो नेपाल से नदी आ जाता है, सारा पानी यहीं आ जाता है। तो सब तरह से जानते ही है। तो जो लेवल जो है नदी का, तो बढ़ते न जाता है नीचे से, ऊपर से तो आता है पानी, तो समूचा का समूचा तो नीचे चला आता है, तो धीरे धीरे वो ऊंचा होता चला जाता है। तो उसमें ज्यादातर लोग परेशान होते हैं, तबाही होती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए सारा काम किया जा रहा। तो ये बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम तो पूरे बाढ़ के समय भी घूमते हैं,
बाद में भी देखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। और आपको मालूम है कि जो ये जल संसाधन विभाग था, इस जल संसाधन विभाग में जब हमको लगा कि भाई दो तरह का काम, एक तरफ सिंचाई है और दूसरा बाढ़ से बचाना है लोगों को, तो दोनों काम करना है, तो इसलिए, और कभी कभी सिंचाई का काम बहुत कम, तो इसलिए हमने पूरे विभाग को आदेश दिया कि इसको 2 भाग में चलाइए विभाग के अंदर। तो इसको जो शुरू किया है 15 से, तो आज देखिए, तो बाढ़ राहत के लिए भी जो जरूरी चीज है, बाढ़ के लिए जो भी स्थिति आती है उसमें जो जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी है उसके लिए भी काम करता है, और दूसरी तरफ जो लोगों को और ज्यादा सिंचाई पहुंच जाए तो ये हो जाना चाहिए। और अब तो आप जानते न हैं कि अब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, जो अब इस बार बिहार की जनता ने मौका दिया हम लोगों को फिर से एनडीए को काम करने का, तो हम लोगों ने उसी में 7 निश्चय 2 का ऐलान कर दिया कि हर खेत तक सिंचाई भी पहुंचाएंगे। तो एक एक काम, तो इसलिए दोनों चीजों के चलते अब 2 काम एक साथ जल संसाधन विभाग इस काम को करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर चीज को ये देखते हैं, तो एक एक तरह के चीजों को तो देखते हुए, तो जिस तरह से भी ये काम करना है, और यहाँ के बारे में और भी कहीं कोई आवश्यकता है, बिहार के किसी भी हिस्से में और कोई आवश्यकता है, वो काम तो करते रहेंगे। और उसके अलावे बाकी जो चीजों के बारे में कहा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग जरूर देखेंगे। अब जहां पर हम लोगों का आज कार्यक्रम हो रहा है, ये इस कॉलेज में, अब यहाँ पर जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और बताया गया कि यहाँ पर इसकी स्थिति बड़ी खराब है, तो हालांकि राज्य सरकार तो पैसा ही देती है यूनिवर्सिटी को सब चीज के लिए, लेकिन देखना यूनिवर्सिटी को काम है। आप कह रहे हैं तो आज ही, अब दोनों लोगों ने कह दिया है, तो आज ही हम इनके मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को आज ही हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा ये पता कर दीजिए, और इसके लिए, इसके अगर इसका ठीक ढंग से निर्माण इतने दिन पुराना है, बता रहे हैं कि कितने आईएएस यहां से बने, क्या क्या हुआ, कितना पुराना है, तो भाई इसको ठीक करने के लिए हम लोग अलग ढंग से इसका इंतजाम कर देंगे ताकि ये बन जाए और ठीक ढंग से इसको चलाया जाए। और ये भी दिखवाएंगे कि इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं पर्याप्त की नहीं, कि शिक्षकों की कमी है। तो ये सब चीज है, तो ये भी कहेंगे कि इसको भी दिखवाइए और यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत भी कर लीजिए, ताकि तेजी के साथ इस काम को किया जाए। इस काम को तो हम करवा ही देंगे, लेकिन ये सब काम, और आप लोगों ने जो कुछ भी काम, सब चीजों पर ध्यान देना, और हम लोगों का तो काम है आपकी सेवा करना, और आपकी सेवा करना ही, आपने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, तो आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, और यही हम करते रहते। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आज कोई जल संसाधन विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन हम इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, और पता चला कि जीविका समूह की भी महिलाएं इसमें शामिल है, तो मुझे खुशी है और आप सबका अभिनंदन करते हैं। और एक बात जब आप लोग आ गए तो आप जान लीजिए हम फिर से शुरू करने वाले हैं। आप ही लोगों की इच्छा थी, जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम हुआ उसको बार बार हमको बोलने की जरूरत है। ये जीविका समूह कैसे बनाया, महिलाएं लड़कियां कहां पढ़ पाती थी, तो कैसे उसके पढ़ने के लिए इंतजाम करना, उसके पोशाक से शुरू कराया, साइकिल योजना शुरू कराया, स्कूल की संख्या बढ़ाए। एक एक चीज अब तो तय कर दिया है कि हर लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ा दें, ताकि हर एक पंचायत में, ग्राम पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई का इंतजाम, उसके लिए सारा काम हो रहा। तो इस सब काम को करते हुए अब लड़कियां क्या कितना कम पढ़ती थी, अब क्या स्थिति हो गई। जब लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू किए तो कितनी लड़कियां प्रसन्न हुई, और कुछ लोग हमको कहने लगे कि लड़की को साइकिल दे रहे हैं, अब रास्ता में तंग करेगा। तो हमने कहा कि लड़की को कोई तंग करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। हर परिवार की लड़की को दे रहे हैं जो स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसको साइकिल, सब अपने परिवार की लड़कियों को अब आगे पढ़ाएगा। तो उसके बाद जो लड़कियों को कितनी खुशी हुई, और उसके बाद लड़कों ने भी डिमांड करना शुरू किया, तो 2-3 साल के बाद हम लड़कों के लिए भी शुरू कर दिए। लेकिन आप समझ लीजिए
अब लड़कियों की पढ़ाई कितनी बढ़ गई। अब जान लीजिए कि लड़का और लड़की, पिछले मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़का से थोड़ा ज्यादा हो गई। अब इतना ज्यादा विकास हो रहा है। और जो बिहार का प्रजनन दर, वो जो कितना बढ़ा हुआ था, कोई ध्यान देता था? अगर पति पत्नी में पत्नी पढ़ी लिखी रहेगी तभी जाकर के इस आबादी पर नियंत्रण होगा। और वही करते करते हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, तो एक परिवार में पति पत्नी में एवरेज रेट क्या था? प्रजनन दर 4.3। आप लड़कियों को पढ़ाते रहे और देख लीजिए कि आज नतीजा कहां पहुंचा है। अब प्रजनन दर 3 पर आ गया है और इसी तरह से आगे होगा तो प्रजनन दर 2 पर आएगा, तो पूरी की पूरी आबादी भी नियंत्रित होगी। इसलिए हम लोगों का तो सब तो काम है ही, लेकिन यही नहीं न किए। और लोग महिलाओं का कहां कितना इस्तेमाल करते थे? बहुत कम इस्तेमाल करते थे। घरे में बंद रहती थी, कुछ लोग खेत वेत में भरे जाती थी, लेकिन कहीं कोई काम नहीं। और इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और यही जो जीविका समूह बना, स्वयं सहायता समूह कितना कम था, लेकिन हमने उसके बाद जीविका समूह शुरू किया। नाम दिया हुआ जीविका हम लोगों का है, भूलिएगा नहीं नई पीढ़ी के लोग। और जीविका समूह का काम इतना अच्छा, और बिहार में स्वयं सहायता समूह बहुत कम। और जब जीविका समूह का काम बढ़िया हुआ तो उस समय की जो सरकार के लोग थे आकर के देखे, कहा तो बड़ा बढ़िया है। तब फिर दिल्ली में पूरे जगह नामकरण किया आजीविका समूह, बिहार की जीविका के नाम पर। इस बात को भूलिएगा मत कभी, नहीं तो पता चलेगा कि हम तो काम करते रहते हैं। तो जो बात किया हुआ है शुरुआती दौर का, सब भूल जाएंगे। भुला जाइएगा कि जीविका कैसे बना और जीविका का क्या मतलब था। तो जीविका समूह और सब जीविका के लोगों को याद कराएंगे कि भूलिएगा मत। हम तो कितना जा करके देखते थे कि किस तरह से काम हो रहा। आज आप आई हुए इसलिए आपको हम इस बात को कह रहे हैं। और 15 में तो आप ही लोगों ने मांग कर दिया कि साहब शराबबंदी लागू करिए, एक कार्यक्रम में पटना में। तो पहले जैसे ही आप लोगों ने मांग किया तो हमने खड़ा होकर के अपना भाषण देकर के बैठने जा रहे थे, तब पीछे से मांग किया, आके कहा कि अगली बार अगर आने का मौका मिला, बिहार के चुनाव होने वाला था 15 में, तो अगर फिर से मौका मिला तो हम जरूर शराबबंदी लागू करेंगे। और उसके बाद शराबबंदी भी लागू कर दिया। बीच में गड़बड़ करता है, याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत। और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में, और सब जगह, और कुछ कमिश्नरी में 2 जगह। तो यहां पर तक कल दरभंगा और आज आपके बीच में आ गए, तो अब तो शुरू कर दीजिएगा। यहां से कहां शुरू? मोतिहारी से तो शुरू करेंगे, यहां पर तो समस्तीपुर करेंगे ना, समस्तीपुर में होगा। तो आप समझ लीजिए कि सब जगह जाकर के फिर इसके लिए हम अभियान, और इन सब चीजों के लिए, और जो कुछ भी होता है, तो इन सब चीजों के लिए अभियान जो चलाने का हमने निर्णय लिया कि फिर इसको करेंगे। और अभी तो पकड़ धकड़ बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता ही नहीं जी। बाएं दाएं करने वाला आदमी तो कुछ होता ही न है। मनुष्य का जो स्वभाव है, आप चाहे जितना बढ़िया काम करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। दारू पी लेगा और मर जाएगा। तो जब दारू पियोगे तो कोई गड़बड़ दारू देगा, मरोगे। क्यों पीते हो? बराबर हम बताते हैं, शराब पीना सबसे खराब चीज है, और शराब पीने से अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है। और ये रिपोर्ट तो पूरा का पूरा 2016 में सर्वे करके 2018 में जो रिपोर्ट आई पूरे दुनिया का, किस तरह से मौत होती है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो लोगों को हम बताते ही हैं। तो सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे, इस चीज को भूलिएगा मत। और कहीं अगल बगल में
कोई दारू पीता है, इधर उधर कर रहा है, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहाँ दारू पी रहा है, यहाँ दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। तो हम तो अभी अभियान में निकलेंगे, हम फिर कहेंगे कि भूलिएगा मत, आप ही लोगों की मांग पर ये शुरू कर दिया गया और पुरुष भी आपको साथ देते हैं। 90% में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ तो होबे करता है गड़बड़, क्या कीजिएगा। तो उस पर तो नियंत्रण करना ना चाहिए, सलाह तो देना ना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, समझाना चाहिए, तो ये सब काम तो करिएगा। लेकिन मुझे आज आप लोगों को देख करके खुशी हुई कि बाकी जितना काम किया जा रहा है सब काम में अब जो महिलाएं कितना बढ़िया काम कर रही है किसी भी क्षेत्र में। अब जितने हॉस्पिटल हैं उसमें जो आते हैं भर्ती होते हैं, उनके भोजन आदि का जो प्रबंध होता है उसमें कई जगहों पर हम लोगों ने किया, जीविका समूह को जिम्मा दिया गया। इसी साल हम शुरू में गए, एक जगह देखा कि बड़ा अच्छा काम की। अब इस बार अनेक जगहों पर जो जीविका समूह की तरफ से अस्पतालों में चलाया जा रहा है, क्या बढ़िया लोगों को भोजन मिल रहा है। तो भाई आप लोग तो एक एक काम करिएगा। जरा सुन लो, हाथ मत उठाइए, जरा बहनों के बारे में ज्यादा जानिए। आपकी कोई उपेक्षा है? अरे हम ही ना आपके हैं, तो बहन पर ख्याल करिए, बहन पर, मां पर, बेटी पर पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। और जब वो तैयार रहेगी तभी आप आगे बढ़िएगा, उनको छोड़ दीजिएगा तब आगे नहीं बढ़िएगा। हम और आप जन्म कैसे लिए, हम और आप कोई भी जन्म कैसे लिए, तब बिना महिलाओं के कुछ है। कोई पुरुष को बोलता है, अपने को समझता है कि हम ही हैं वैल्यू वाले। अरे पुरुष हो तो आए कैसे हो, किसके गर्भ से आए हो, निकले कैसे हो। इसलिए महिलाओं की उपेक्षा, तो हम जो महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हम आप लोगों को भी कहेंगे कि अरे आपका तो बात हम सुनते ही रहते हैं, कोई समस्या है कागज लिख के दे दीजिए, हम सब देखेंगे। लेकिन अभी जो कह रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। इसके लिए देश विकसित हो, राज्य विकसित हो, इसके लिए हम सब लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। केंद्र सरकार कर रही है और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब मिल करके सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों के हित में तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ तो बहनों से यही हमारी अपील है कि इस बात को जरूर देखिएगा। और निश्चित रूप से जो शराबबंदी का अभियान है, कोई आदमी इधर उधर से देखते नहीं है और खबर छपता है, तो कुछ लोग तो बड़ा हमारे खिलाफ है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं ना, तो जो हमारे खिलाफ कुछ लोग नहीं था, आजकल खिलाफ हो गया 5 साल से, तो बिना मतलब का उल्टा पुल्टा करते रहता है। तो आप लोगों को सजग रहना है। हम तो सबका सुनते रहेंगे, हम तो काम करेंगे। कोई न कोई बैठ करके अकारण कुछ न कुछ हम लोगों के खिलाफ बोलता रहता है। बोले, सबको अधिकार है बोलने का, किसी पर कोई किसी को बोलने का अधिकार है, सबको अधिकार है, बोलिए, उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन काम कितना हो रहा है और कितना पहले होता था, आज कितना हो रहा है, ये सब तो आप लोगों को मालूम है। आज जरा पहले का दृश्य देखिए ना भाई, पहले का दृश्य देखिए। आप पहले क्या पहनते थे, आजकल क्या पहन रहे हैं, जरा इसकी भी कल्पना करिए। जो हमारी बहनें हैं उनकी क्या स्थिति रहती थी, आज उससे स्थिति कैसी बेहतर आई है। तो पहले से समाज में जो विकास का काम किया जा रहा है, ये काम तो किया ही जाएगा और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए ये सारा का सारा काम किया जाता रहेगा। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि यहाँ के लिए तो विशेष तौर पर, और अभी जितनी बात आप लोगों ने यहाँ के बारे में बातचीत कर दी, तो हम तो हमेशा आप सबके सम्मान में, और इस जगह का जो सम्मान है, अभी हमारे सभी साथियों ने तो एक एक बात की चर्चा कर दी है। तो मैं आप सब लोगों का, इन सब लोगों का इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जो काम शुरू किया गया है, इस काम को बहुत तेजी से पूरा किया जाए, यही हमारी अपेक्षा है। हम बीच में एक बार
और बिना कहे हम एक बार चक्कर लगाएंगे, कह देते हैं, सुन लिए ना, बिना कहे हम एक दिन चक्कर लगा के देखेंगे कि आपका काम कितना आगे बढ़ रहा है। नहीं तो हमको बुलाए हैं और हमसे काम शुरू करा दिए, और काम अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हमको खुद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझको आप लोगों पर पूरा भरोसा जरूर कीजिएगा, हम आ करके कभी बीच में जरूर एक चक्कर लगा करके देख लेंगे, पते नहीं चलेगा कि हम किस काम के लिए निकले, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस काम को देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं और मार्गदर्शन देने के लिए।